इंतजार था शहरों में बनने वाली सरकार का। शहरी वार्डों में सियासतदान पूरी तरह कमर कस चुके थे, लेकिन प्रदेश में आए हाई फरमान ने अरमान पर पानी फेर दिया। निकाय चुनाव में आई आरक्षण की अड़चन ने पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा दिया है। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल। क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन को रद्द कर ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि या तो निकाय चुनाव बिना आरक्षण के पूरा किया जाए या फिर कमीशन गठित कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर रण शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सरकार आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पेश करते हुए सुप्रीम राह अपनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को आरक्षण विरोधी साबित करने में जुट गया है। आदित्यनाथ जी के लिए ये साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो। अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा, और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। इसमें 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे, और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों को आरक्षण न देने की मंशा स्पष्ट हो गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का फैसला आया था, हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें स्पष्ट है, बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। तो सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके, उसकी मंशा पिछड़ों के आरक्षण को काटने की थी, जिसमें स्पष्ट हो गया अब निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए सीटें रिजर्व नहीं होंगी। तो मुझे लगता है सरकार पे जो आरोप लगते थे, सरकार पिछड़ों की विरोधी है, सरकार दलितों की विरोधी है, उनमें से एक चीज तो स्पष्ट तौर पर तय हो गया, और दलितों की विरोधी है ये भी स्पष्ट तौर पर आगे चल के तय हो जाएगा। निकाय चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच आरक्षण को लेकर महारण शुरू हुआ तो सियासी ट्वीट दिन भर टमटमाते रहे। प्रदेश के मुखिया ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि आरक्षण के बिना सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद ट्विटर पर आरक्षण को लेकर सरकार पर आक्रमण शुरू हो गया। मायावती ने सरकार को आरक्षण विरोधी बताया तो शिवपाल यादव ने आरक्षण को लेकर ऐलाने जंग कर दिया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। यानी एक हिसाब से आरक्षण को लेकर शिवपाल यादव और मायावती ने सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को करवाने के लिए सरकार के वादे के बाद इसमें अभी लंबा वक्त लग सकता है। इसे लेकर बीजेपी लगातार मंथन में जुटी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें कितनी साफ हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।